जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से आगे एक प्रूफ कर रहे थे कि प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, हमने वहाँ पर एक वेक्टर लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वहाँ से ट्रायंगल देखी तो इसमें हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू x बाई आर आ गई है। ठीक है, अब चूंकि वेक्टर है आर, तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उसमें OP के साथ तीन एंगल्स बनते हैं, एक अल्फा बनता है, एक बीटा बनता है और एक गैमा बनता है। तो हमने अल्फा के लिए जब बनाया कोई ट्रायंगल की फॉर्म में जब बनाया तो कॉस अल्फा ये उसी तरह अगर आप बीटा के लिए बनाएंगे तो आपके पास y बाई जेड आएगा, और गैमा के लिए बनाएंगे तो z बाई आपके पास क्या आ जाएगा, r आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं ना, द नंबर्स cos अल्फा इज इक्वल्स टू x बाई r, cos beta y by r and cos gamma z by r are called the direction cosines of वेक्टर OP। ठीक है, तो अब अगर तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए हैं, कॉस अल्फा की भी आगे, कॉस बीटा की भी आगे, कॉस गैमा की भी आगे है, तो इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू, सो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करें, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ से अगर आप देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास बेसिकली ये आर स्क्वायर की इक्वल है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। रीज़न क्या है, हम यहाँ ऑलरेडी आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, किसकी इक्वल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं आर किसकी इक्वल आ रहा है, एज आर जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था ना, तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा इसके नाम से स्टूडेंट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर का आप डॉट लेते हो तो उनका आंसर हमेशा स्केलर आता है। ठीक है, इसलिए इसको स्केलर भी प्रोडक्ट कहा जाता है या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा हमने अभी तक जैसी चीज़ें देखी थी, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर अभी हम यहाँ देखेंगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी वेक्टर की दो चीज़ें, एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जबकि दूसरा मेथड होता है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली हमारे पास दो डेफिनेशंस है। ठीक है, दो हमारे पास डेफिनेशन है। लेट्स से इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर आ गया और एक हम दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया। इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये वेक्टर मेरे पास v है और ये वाला वेक्टर जो है ये मेरे पास u है। ठीक है, ये वेक्टर मेरे पास क्या है, u है। तो अगर मैंने इन दोनों वेक्टर का डॉट लेना हो तो वो हमारे पास क्या होगा। अब इसमें दो डेफिनेशन बेसिकली इन्वॉल्व है, तो हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन वन। ठीक है, मैंने आपको कहा दो वेक्टर उनके दरम्यान कोई एंगल थीटा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेट, दो वेक्टर्स आपने लेने हैं, लेट टू
non-zero vectors led to non-zero vectors u and v in the plane are in space वेक्टर प्लेन में भी हो सकते हैं और उसमें भी हो सकते हैं, have same initial point, the dot product of u and v written as, दोनों वेक्टर का स्टूडेंट जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होते हैं, देखिए वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों को लिखेंगे किस तरह से, उसको लिखेंगे कि v डॉट u डॉट v, और ये डिफाइन किस तरह से होगा, ये हमारे पास डिफाइंड ये होगा कि u वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, एंड क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा, ठीक है। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेना हो तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है, हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ से ना ये जो थीटा है हमारा, इस पे कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, वेयर थीटा in the angle between ये जो थीटा है ये u एंड v के दरमियान होगा, और ये जो थीटा होगा ना ये 0 और 180 के दरमियान लाई करेगा, 0 और 180 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या है जी, स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है और उनके दरमियान थीटा लाई कर रहा है जो कि एंगल बन रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, u डॉट v इज इक्वल टू u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा होगा, और थीटा जो है वो 0 और पाई के दरमियान होगा, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और उनके दरमियान भी वो क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। तो इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है और कुछ एग्जांपल है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।